शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा संगोऽस्त्व कर्मणि। ये गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। इसमें कहा गया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन तय तो ये भी है, जैसा कर्म होगा परिणाम भी वैसा ही होगा। और कुकर्मों का हिसाब होने को भी था। दरिंदगी करके कई सालों तक मौत की सजा को निर्भया के कसूरवार टाल तो गए, लेकिन अब वक्त नजदीक था। कहते हैं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। गुनाह जब इंसानियत को लहू लुहान कर जाए, अपराध जब इंसान का चोला खींचकर भेड़िए सा चेहरा बेनकाब कर दे, जब दरिंदगी दरिंदों को भी शर्मसार कर दे, शायद उसे ही निर्भया कांड कहते हैं। ऐसे गुनाह की सजा सिर्फ मृत्यु दंड होती है। हिंदुस्तान में यही होने जा रहा था और पवन इस बार पूरी तरह तैयार थे। 2 बार पवन फांसी की तैयारी करके वापस लौट चुके थे। तीसरी बार मैं फिर गया। मैंने कहा, ऐसा अब क्या मैं खाली नहीं जाऊंगा, ध्यान रख लो। कहा, हमें तो बड़ी खुशी है कि जल्दी काम निपटे, हमारे भी सिरदर्दी खत्म हो। मैं चलो ठीक है सर। खैर जी, वो ठीक 5:30 बजे का टाइम रखा गया फांसी का। 28 फरवरी 2020 को पवन गुप्ता ने क्यूरेटिव अपील फाइल की। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव पिटीशन अपील खारिज कर दी। राष्ट्रपति ने सबकी दया याचिका अब तक खारिज कर दी थी। 5 मार्च को सभी दोषियों के खिलाफ अदालत ने चौथा डेथ वारंट जारी किया। 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी तय हुई। चारों दोषियों को तिहाड़ की जेल नंबर 3 में रखा गया। इनमें एक दोषी वार्ड नंबर 1 में, दूसरा दोषी वार्ड नंबर 7 की सेल में और बाकी 2 दोषी नंबर 8 सेल में रखे गए थे। इन सेल के रास्ते सीधे फांसी वाली जगह तक जुड़ते हैं। दूसरी तरफ पवन अपनी तैयारी में जुटे थे। ट्रायल में इस बार उनको कुछ नया दिखा। पहले बोरियों में मिट्टी भरकर फांसी देने का ट्रायल होता था, लेकिन इस बार तिहाड़ में नजारा अलग था। बोरियों की जगह पुतले थे, जिनको फांसी देकर ट्रायल हुआ। हमने 3 दिन मुझे पहले पर बुलाया था उन्होंने मुझे, तो मैंने ट्रायल किया। अधिकारी पे साथ थे हमारे, और ये डैम पर करते उन्होंने। डैम होता है 4-5 फुट का डैम होता। अक्सर जहाँ भी ट्रायल करते हैं हम, तो बोरियों पर करते हैं। 50 किलो का होता, 40 किलो, जैसे कैदी का वेट होता, उसी तरह से जो है हम मिट्टी भर के। तो वहाँ जो है डैम, दिल्ली में मैंने पहली बार ये देखा, डैम पर ट्रायल किया था। 4-5 फुट का, 4-4.5 फुट का डैम होता, वो पुतला डैम कहते हैं उसको। उस तरह से जो है ट्रायल करवाया था। पहली ऑलरेडी बना कर रखते हैं पुतला 4-4 फुट का, 5 फुट का। और जगह जो भाई जो है बोरी का सिस्टम है, वहाँ पुतले का उन्होंने बना रखा था। जिस तरह से आदमी बना लेते हैं, इस तरह से उन्होंने इस तरह 4 बना रखे थे। समय बीता, आखिरी कुछ घंटे बाकी थे। आखिरी शाम बीती, आखिरी रात आ गई। कयामत की रात। सुबह के साथ मौत आनी थी। निवाला गले से उतरना मुश्किल हो गया। अक्षय ने शाम में चाय पी, लेकिन खाना नहीं खाया। विनय और मुकेश ने रात का खाना खाया था। थाली में रोटी, दाल, चावल और सब्जी थी। चारों के लिए ये रात भारी थी। वो पूरी रात सो नहीं पाए। बार बार जेल कर्मियों से पूछते, क्या अदालत से कोई ऑर्डर आया। उन्हें उम्मीद थी कि एक बार फिर फांसी टल जाएगी। उधर उनके वकील 19 मार्च को देर रात तक पहले हाई कोर्ट पहुंचे, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। दोनों ही जगह से याचिका खारिज कर दी गई। चारों में से विनय सबसे ज्यादा डरा हुआ था। आखिरी लम्हों में वो बचने की हर कोशिश कर रहा था। फूट फूट कर रो रहा था, पैर पकड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लगातार कह रहा था,
कि मुझे नहीं मरना, मुझे माफ कर दो। सुबह दोषियों को नहाने और कपड़े बदलने के लिए कहा गया। विनय ने कपड़े बदलने से इनकार कर दिया। सबने नाश्ता करने से भी मना कर दिया। उधर सुबह 3 बजे पवन जल्लाद को जगाया जा चुका था। हम 3 बजे मुझे उठा दिया गया, रस्से से बांधो, ठीक है जाओ। 1-1.5 घंटे में रस्से बांध दिए। समय हो गया 5 बजे तक का, और अपने फिर जो अपने मैंने भाई टैप धो रहा भाई टैप, कह लिया बस आधा घंटा है और तो अपने रेडी है। मैंने कहा अपनी रेडी है। पवन जागे, अपनी तैयारी शुरू की। फंदा तैयार करके लटका दिया गया और इंतजार शुरू हुआ चारों दोषियों के आने का। तय समय पर चारों को लाया गया। पवन बताते हैं चारों कांप रहे थे। मौत का खौफ उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। अपनी आंखों में अपनी मौत दिखाई दे रही थी कि अरे कोई कहने से कुछ नहीं है, रोने से कुछ नहीं है, सीट पटाएंगे, गुहार लगाएंगे, तब भी नहीं बच पाएंगे। जब उनका समय आ गया, अंतिम समय, तो उनको तो अंजाम तक पहुंचना ही था। मौत चंद मिनट की दूरी पर थी। पवन ने अपना काम शुरू किया। हाथ पैर सब बंध गए, चेहरा ढक गया, फंदा डाल दिया गया। पवन मुस्तैदी से लिवर का हैंडल पकड़े तैयार खड़े थे। शुरू हुआ इंतजार मौत के आखिरी इशारे का। जाके मैंने चारों के पाँव बांध दिए, मैंने फंदा डाला, टोपा डाल दिया, मैंने फंदा डाला। मैंने 5-10 मिनट में जी चारों में मुझे ये लगे 15 मिनट, पूरे 5:30 बजे मैंने कहा अब अपना रुमाल निकाल लो। कहना उन्होंने रुमाल निकाला जी। अपना रुमाल जो है थोड़ा सा गुलाबी कलर का था, वो गुलाबी कलर का रुमाल था वो, और उन्होंने इस तरह से चौड़ा रुमाल किया उन्होंने। मैंने उनको समझा दिया था क्योंकि रात का समय था, लाइट तो वैसे काफ़ी थी वहाँ पर, लाइट की कमी नहीं थी वहाँ पर। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो है अपना कलर, उन्होंने अपने कॉलर में ही रुमाल इस तरह से कर लिया और इस तरह से कर लिया, और जैसे यूं करा मैंने लीवर खींच दिया चारों नीचे। पवन ने जेल सुपरिटेंडेंट के इशारे पर लिवर खींच दिया। निर्भया के चारों दरिंदे फांसी पर झूल रहे थे। पवन दिल में सुकून लिए वहीं खड़े उनको दम तोड़ते देख रहे थे। उधर तिहाड़ के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। मिठाइयां बांटी जा रही थी, खुशी मनाई जा रही थी। निर्भया को 7.25 साल बाद आखिरकार इंसाफ मिल चुका था। निर्भया की मां ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन चारों को फांसी होने के बाद उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने जुडिशरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटिशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटिशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटिशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे, उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। खुशी सिर्फ निर्भया के मां बाप ने जाहिर नहीं की, खुशी जाहिर की देश के हर कोने में लोगों ने। लेकिन एक आदमी था इस धरती पर जिससे ज्यादा सुकून किसी को नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथों से इन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। उसने खुद अपने इन हाथों से फांसी दी थी। पवन के जल्लाद बनने के पीछे की मंशा भी तो यही थी हमेशा से। मुझे बड़ी खुशी मिली कि किसकी जिंदगी तबाह करके इन लड़कों ने उसको मौत के घाट, जंगन अपराध, यानी उनके साथ बलात्कार, रेप, ऐसी कोई भी चीज़ उन्होंने छोड़ी जो कहीं का नहीं छोड़ा उसको इन लोगों ने। मैं अगर उनका अंजाम, मैंने कि अगर मेरे हाथ में केस आएगा तो उनके अपने अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा मैं, ये मेरा वादा था। निर्भया के 4 दोषियों को फांसी पर एक साथ चढ़ाकर वो फिर से देश में हीरो बन गए। लेकिन अब उनको इंतजार है एक नया रिकॉर्ड बनाने का। क्या है वो रिकॉर्ड, बताएंगे अगले एपिसोड में।
आप सुन रहे थे ईयर शॉट ओरिजिनल पवन जल्लाद का 8वां एपिसोड 174। इसे लिखा और रिपोर्ट किया है गौरव कुमार पांडे ने। आवाज है संयम शर्मा की और साउंड डिजाइन किया है शिवम कश्यप ने। सुनते रहिए ईयर शॉट। पवन जल्लाद। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। ईयर शॉट, हियर एंड नाउ।